अली के घर की तरफ है नजर जमाने की। अली के घर की तरफ है नजर जमाने की। खबर मिली है जो मौला हसन के आने की। खबर मिली है जो मौला हसन के आने की। और अभी बे जश्न इमाम हसन में आया हूँ। ऐ मौत जा अभी फुर्सत नहीं है आने की। ऐ मौत जा, ऐ मौत जा, ऐ मौत जा अभी फुर्सत नहीं है आने की। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली अबरार और आप देख रहे हैं मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी नशरियात, रमज़ान अल करीम की खुसूसी नशरियात नूर सहर। ये सहर जो हम जिस सहर में शामिल हुए हैं, ये बड़ी कीमती सहर है और ये रहमतों बरकतों वाली शब है, क्योंकि हम 15वीं सहरी में दाखिल हो रहे हैं और 15 रमज़ान का रोज़ा हम रखेंगे। और ये जो 15 रमज़ान है ना, ये मंसूब है उस शहजादे से कि जो बड़े लाडले प्यारे नवासे हैं रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आज नवासे के आने का जश्न हम सजाए बैठे हैं। मेट्रो वन न्यूज़ की स्क्रीन पर आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं, खूबसूरत गुलदस्ता पढ़ने वालों की कसीर तादाद यहाँ मौजूद है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पूरी दुनिया आज जश्न मना रही है। आमद है नवासे रसूल की, इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की। और क्यों ना हम जश्न मनाएं, क्योंकि सरकार दो आलम के तो लाडले नवासे हैं ना। अगर इमाम हसन की बात की जाए, इमाम हुसैन बादशाह की बात की जाए, तो ये दो नवासे ही तो हैं कि परवरदिगार ने रसूल खुदा से कहा कि मोहम्मद आप क्यों परेशान होते हैं, ये हसन हुसैन है ना, ये आपके बेटे हैं ना। कभी नाना की पुश्त पर सवार होते हैं तो नमाज का सजदा तवील हो जाता है, और कभी बाज़ार में जाते हैं तो पुश्त पर सवार होते हैं। और इतनी मोहब्बत अपने नवासों से की रसूल खुदा ने, लेकिन हक अदा कर दिया इमाम हुसैन और इमाम हसन मुश्तबा ने भी कि दीन इस्लाम के लिए जो कुर्बानियाँ दी, अपने नाना का नाम रोशन किया, कलमा हक को बचाने के लिए करबला के मैदान में आए और बेखौफ तर होके 72 आए थे, लाखों का मुकाबला किया। नाज़रीन किराम, आज का जश्न है और मैं गुफ्तगू कम करूँगा क्योंकि पढ़ने वाले इस कदर खूबसूरत मेरे साथ मौजूद हैं, उलमा कराम की कसीर तादाद मेरे साथ मौजूद है, मजहबी सियासी समाजी शख्सियात हमारे साथ आज मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपनी आपा की जानिब जाऊंगा, क्योंकि हमेशा आपा एहतमाम करती हैं इस दस्तरखान का। क्योंकि दस्तरखान की अगर बात की जाए तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम का दस्तरखान बहुत मशहूर है। आज हम उसकी तारीख़ भी जानेंगे उलमा किराम से कि क्या वजह है कि इमाम हसन मुश्तबा का दस्तरखान जो भी अपने घर में रखता है और रिस्क की कमी उसके घर होती ही नहीं। ऐसी क्या वजह है इस दस्तरखान में, इस नाम में क्या ऐसी ख़ास बात है कि रिस्क मिलता है, इतना मिलता है। भाई मांग के तो देखिए, और आज तो मांगने की शब है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ मांग लें तो नबी से वास्ता देके उनके नवासों का आज मांगिए। आज की इस नशरियात में हमने मांगना है, हमने अल्लाह को राज़ी करना है, अपने रसूल को खुश करना है, उनके नवासे का
जिक्र करके नाज़रीन किराम चलते हैं अपने पैनल की जानिब। किसी तारुफ का मोहताज तो आज का दिन है ही नहीं, लेकिन मेरा जो पैनल है ये भी किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। सबसे पहले चलता हूँ अपनी बहन की जानिब जो अरसा दराज से मेरी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनी हुई हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स की जीनत हैं, डॉक्टर सरवत आपा। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। नवासे रसूल की आमद बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी बहुत बहुत आपा क्या कहेंगे आज की शब के हवाले से? बेशक ये बहुत बड़ी शब है और मांगने की रात है, और परवरदिगार आलम हम सब की मुरादों को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर की खुशी है, बल्कि इमाम हसन मुश्तबा जवाब ताने अबतर बनकर आए हैं, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की खुशी है, हम सबको मिलकर सेलिब्रेट करनी चाहिए। बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये उनके नवासे हैं कि जिनका कलमा पढ़ते हैं हम, जिनका जिक्र करके, जिनकी कमली की कस्में खा के, जिनकी नातें पढ़ के हम खुशनुदी हासिल करते हैं रसूल खुदा की, तो आज उनके नवासे का जिक्र क्यों ना करें। आज तो गज वज के जश्न मनाएंगे हम लोग, और बाकायदा केक भी काटा जाएगा यहाँ पर। हैप्पी बर्थडे इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम है आज, और सेलिब्रेट करेंगे। इनके साथ ही नाज़रीन किराम ज़ाकिरा हैं और ज़िक्र रसूल खुदा से आपकी पहचान है सैयदा मूना काज़मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज के जश्न की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। जी आपको भी बहुत बहुत मुबारक, बल्कि तमाम मुसलमानों को मैं कहना चाहती हूँ कि आज की शब के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि बाबरकत शब इस हवाले से कि वैसे तो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम सभी करीम हैं, लेकिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम को करीम अहले बैत कहा गया, यानी अता करने वाली हस्ती। वो अता करने वाले कि जिनके, आपने दस्तरखान की बात की, तो जिनके दर से कोई खाली नहीं जाता था और जिनका दस्तरखान जो है वो बिछा रहता था। ये वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम कि अगर कोई आता था और आकर आपसे ये भी कहता था, एक शख्स आया और उसने आके आपकी शान में गुस्ताखी की, तो आपने एक मर्तबा उसको कहा कि तुम अगर भूखे हो तो मैं खाना खिला देता हूँ, तुम अगर ज़्यादा सफ़र चाहते हो, मुसाफिर हो तो मैं ज़्यादा सफ़र दे देता हूँ, अगर रहने के लिए जगह नहीं है तो मैं रहने के लिए जगह तुम्हें इनायत कर दूंगा। वो इतना इम्प्रेस हुआ कि वो एक मर्तबा अहले बैत का जो है वो मुहिब बन गया और ये कहने लगा कि परवरदिगार बेहतरीन जानता है कि नबूवत किस घराने में उतारनी है और इमामत किनको अता करनी है। आपसे गुफ्तगू करते रहेंगे। मैं चलता हूँ अपने पैनल के दूसरे मेहमानों की जानिब। नाज़रीन किराम, आज जिस शख्सियत को मैंने अपने शो में इनवाइट किया है, सबसे पहले तो मसरूफ़ तरीन शख्सियत है और हमारे मेट्रो वन पर आपकी बड़ी मोहब्बत है, बड़ा खुलूस है इनका, और एक ब्रांड इन्होंने लॉन्च किया है डिलैक्स टी के नाम से। आज उसके CEO हमारे दरमियान मौजूद हैं, जनाब फैसल फारूक चन्ना साहब। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई। वालेकुम अस्सलाम। फारूक भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त दिया। बल्कि कीमती वक्त क्या है, आपका तो वक्त अहम हो गया, क्योंकि आप जिनकी महफिल में तशरीफ फरमा है, यहाँ आके तो लोगों को इज्जतें मिलती हैं। क्या कहेंगे? बेशक बेशक ऐसे ही। सबसे पहले आपको खुश आमदीद कहेंगे, आज की शब की आपको मुबारकबाद। कैसे देखते हैं आज के दिन को? ये बड़ा मुबारक दिन है और इसमें कोई शक नहीं है कि तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए इन हस्तियों की जो कुर्बानियाँ हैं और जो तारीख़ है हमारी, वो काबिल रश्क है और हमें इन्हीं की तकलीद करनी चाहिए। और बेशक आपने सही कहा कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन की सूरत में बेटे अता किए। बेशक। और ये बड़ा प्यारा रिश्ता है और ये जो है ना, नाना और नवासों का जो रिश्ता है, ये अबदी रिश्ता है। वाह, और इससे पता चलता है कि ये रिश्ता जो है ना बेसिकली क्या है। इनके साथ ही नाज़रीन किराम एक और शख्सियत मेरे पैनल का हिस्सा, बड़ी मोहब्बत, बड़ी पजीराई हासिल इनको है, जनाब मुफ्ती जाहिद असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपसे तो गुफ्तगू हम करेंगे, बड़ा मज़ेदार आज का दिन है और बड़ी खूबसूरत ट्रांसमिशन हमारी होने वाली। नाज़रीन किराम, एक नाम और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान में तो ये होते ही नहीं है। ये हमारी खुशनसीबी है कि आज हमारे साथ ये मौजूद हैं, क्योंकि जंग का आलम है पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया सोगवार है। लेकिन आज के इस जश्न के सदके, नवासे रसूल की आमद के सदके, परवरदिगार मुसलमानों की हिफाजत कीजिए, हमें आपकी खुशनुदी हासिल हो और दुश्मन मुँह की खाए। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर अहले बैत जनाब जावेद मिर्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई, आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, पूरी आपकी टीम को मुबारक हो। ये दुनिया का चौथा बड़ा दिन है। रसूल खुदा, उसके बाद मौलाए कायनात, उसके बाद जनाब फ़ातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, और फिर ये सबसे बड़ा दिन कायनात का। इन 3 दिनों के बाद ये 4था दिन जो है, यानी ये 4 विलादतें
उसमें चौथे नंबर की ये विलादत है, ज़हूर इमाम हसन अलैहिस्सलाम। सबसे बड़ा दिन है इस वक्त बेशक। आज का। और आज के जो फ़ज़ाइल हैं, फ़ज़ाइल क्या है, मैं तो ये कहूँगा जावेद भाई, फैसल भाई, कि आज तो मांगने का दिन है, क्योंकि आले मोहम्मद के घर में खुशियाँ बहुत कम हैं, और जो खुशियाँ आती हैं तो वो परवरदिगार खुद कहता है कि आज मांगो, आज मेरा रसूल खुश है, आज नबी खुदा खुश है। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि इस ट्रांसमिशन को आप लोगों की पज़ीराई हासिल हो रही है और बहुत कुछ होने वाला है, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, वक्फे से वापस आ चुके हैं और जश्न इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम का इनकाद यहाँ जारी और सारी है। मैं चलूँगा फैसल भाई आपकी जानिब। और फैसल भाई, त्यौहार कोई भी हो, हम मुसलमानों को तो अल्लाह पाक ने दिन अता किए हैं, चाहे वो 12 रबीउल अव्वल का हो, चाहे वो रमज़ान हो, मुहर्रम हो, हर इस्लामिक त्यौहार की अगर बात की जाए तो हम उन त्योहारों पे मुसलमान नज़र आते हैं। देखा जाए तो अब रमज़ान है ना, तो सफ़े भरी पड़ी है नमाजियों की, बस नहीं चलता कि कारी साहब को हटा के बंदा खुद आके जमात करने लग जाए। तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? असल में इसमें बदकिस्मती हमारी ये है कि हमने ये जो दिन है ना, और रमज़ान का जो महीना है, इसको त्यौहार तो नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़ा और इनाम है। हमने इसको रस्म व रिवाज बना दिया। अब रमज़ान का ना एक रिवाज बन गया कि आपने रमज़ान की तैयारी क्या करनी है, और उसमें बेसिकली जो तैयारी का जो असल मकसद है वो हम भूल गए हैं। हमारी तैयारी दूसरी तरफ चली गई है। तो तैयारी भूल चुके हैं वो हमने ना उसको एक सेलिब्रेशन का वो दे दिया। सेलिब्रेशन इन अ सेंस ये बेसिकली तो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, आपकी तरबियत है, पूरे साल की तरबियत है कि आपने बाकी की जो 11 महीने की ज़िंदगी है उसको कैसे गुजारना है। तो ये एक ट्रेनिंग कोर्स है तो वो 30 दिन का, लेकिन उसका जो दौरानिया है वो आपकी पूरे साल के लिए। लेकिन फैसल भाई, क्या ही अच्छा हो कि हम रमज़ान से पहले रमज़ान की तैयारी कर लें, या रमज़ान में आके अपने गुनाहों की बख्शिश करनी है, रमज़ान में आके मुसलमान होंगे, ज़कात, गरीबों का ख्याल करना सिर्फ रमज़ान में, बाकी 11 महीने हम क्या करते हैं? असल में हमने उसको ओकेजन बना दिया ना, मौका बिल्कुल बना ऐसा ही दिया। है, बिल्कुल ऐसा और ही है। उसमें हम क्या सोचते हैं, हम करते हैं कि जी ठीक है, हमने ये 1 महीना इबादत कर ली, 1 महीना हमने क़ुव्वत का मुज़ाहरा कर लिया, बुर्दबारी का मुज़ाहरा कर लिया, सखावत का मुज़ाहरा कर लिया, तो बस ये दिस वॉज फॉर जस्ट चांद रात, यानी कि ये उसके बाद हम जैसे शैतान आज़ाद होता है ना, हम उस तरह आज़ाद हो जाते हैं। तो अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती है। लेकिन शैतान जो है वो आज़ाद नहीं होता, वो उसके जो चेले होते हैं ना, वो काम अपना करते रहते सारे ना। नाज़रीन, सबसे बड़ी खुशनसीबी की बात हमारी ये है कि आज का जश्न इमाम हसन मुश्तबा का सब खड़े होते हैं और हम वेलकम करते हैं हमारे चेयरमैन साहब खालिद अराई भाई को, शादी में तशरीफ़ लाएँ, और तमाम हसन सईद आब्दी भाई आपको खुशामदीद कहेंगे आज की नशरियात में। अमीर अली चांडियो भाई, आप भी तशरीफ़ लाइए। हम चाहते हैं कि आज की इस नशरियात को बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट करें, और लाइव प्रोग्राम है, और आज नवासे रसूल की आमद का दिन है, और पूरी दुनिया खुश है, आसमां खुश है, ज़मीन खुश है, हर बंदा, हर जिन हिंद परिंद सब खुशियाँ मना रहे हैं। हमारे चैनल के रूह रवां मेट्रो वन न्यूज़ के डायरेक्टर न्यूज़ जनाब अमीर अली चांडियो भाई और हमारे चेयरमैन खालिद अराई भाई तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं खुशामदीद कहूँगा कि आज की इस खूबसूरत नशरियात में खालिद भाई आप तशरीफ़ लाए। और सबसे पहले तो मैं अपने देखने वालों को कहूँगा कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली नशरियात हमारी शहरी नशरियात है। मेट्रो वन न्यूज़ को परवरदिगार ने बुलंदो बाला, मैं कहता हूँ कि मेरे पास अल्फाज नहीं है, क्योंकि जो टीआरपी अल्हम्दुलिल्लाह मेट्रो वन ने हासिल की है, ये वो 2 चेहरे हैं कि जिनकी वजह से जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया, और आज इस नशरियात को हमने कामयाब किया। 15 दिन की मेहनत को आप लोग मोहब्बत देते हैं, प्यार देते हैं। तो मैं सगीर हसन भाई, आपका माइक होगा पीछे देखिएगा, माइक अगर मुझे मिल जाए तो। माइक से पहले मैं खालिद भाई आपसे जानना चाहूँगा कि आज के दिन को हर मुसलमान सेलिब्रेट करता है, तो आप क्या कहेंगे आज के इस दिन के हवाले से, क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जो है ना सबसे बड़ा दिन है, चौथा 5वां दिन में एक दिन ये भी आता है, नवासा रसूल की वलादत का दिन है। तो इस पे आलम इस्लाम को मुबारक हो, और अल्लाह ताला जो है हमें उनकी तालीमात पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए जो उन्होंने हमें सिखाया है। क्योंकि इस पर तमाम आलम इस्लाम अहले बैत सबको उनकी तालीमात पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोबारा आलम इस्लाम को
हर गाँव से की औलाद मुबारक। अच्छा खालिद भाई, रमज़ान ट्रांसमिशन तो सभी कर रहे हैं, लेकिन सहरी ट्रांसमिशन जो है मेट्रो वन की, अल्लाह पाक ने उसको जो तरक्कियाँ, जो बुलंदियाँ अता की हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमेशा ही मेट्रो वन का तो खासा रहा है। मेट्रो वन का खासा रहा है। ये जो शहरी ट्रांसमिशन और रफ्तार की ट्रांसमिशन, ये मेट्रो वन का खासा रहा है। आज से नहीं, 2007 से जब से ये चैनल आया है, हमने तो कोशिश की है कि ग्रास रूट लेवल पे जो है ना हम सबको मौका देते हैं स्क्रीन पे आने का, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कामयाब रहा है। और आज मैं हमेशा हम कहते भी हैं कि इधर मेट्रो वन इसी छत के नीचे जो है ना, ये जर्नलिज्म की एक नर्सरी है। यहाँ कोई मतलब बड़े बड़े तमाम टीवी चैनल्स पर अगर देखा जाए, स्पेशली कराची के अंदर, तो किसी न किसी अहम जिम्मेदारी पर मेट्रो वन का साहब का कोई ना कोई मुलाजिम जिसने यहाँ काम किया है, यहाँ काम सीखा है। बल्कि हमने तो ये सबको फोकस दी थी कि यहाँ बड़ा आसान था लोगों को मौका देना, और हमेशा हमने ट्रांसमिशन में भी ऐसे ही किया। हमने ये नहीं किया किसी बड़े नाम को लेकर, हमने कराची का कोई भी अच्छा नौजवान जिसने जो अच्छा काम करता था, हमने उसको यहाँ आने का मौका दिया, और उन्होंने साबित भी किया कि हमने जिनको मौका दिया उन्होंने हमें मायूस भी नहीं किया। बस छोटा सा मौका मुझे भी दे दिया खालिद भाई ने, ठीक है, एक मौका मुझे भी मिला। बड़ा हम तो स्क्रीन हर की ये तो चले, अब तो बड़ा आसान हो गया है, सोशल मीडिया बड़ा आसान हो गया। 2007 में टीवी की एक बड़ी वैल्यू हुआ करती थी, और स्क्रीन पे आने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते थे। बिल्कुल ऐसा और बड़े टीवी चैनल्स पे तो लोगों को आई थिंक कई मिसालें मेरे सामने हैं कि 8-10 साल हो जाते थे डेस्क से, वो अब तक न्यूज़ पे नहीं आ पाते थे, किसी रिपोर्टिंग में नहीं आ पाता था। और जो डेस्क पर जो सीखना चाहते थे, हमने कई न्यूज़ कास्टर्स हैं जो आजकल बड़े बड़े चैनल्स के अंदर प्रोग्राम एंकर बन चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ा काम किया कराची के अंदर, और कराची ये पाकिस्तान का पहला सिटी बेस्ड चैनल है। इसके बाद बाकी चैनल आए जो ग्रॉस रूट लेवल को, और जिस ज़माने में जो मुशर्रफ के ज़माने में जो नाजिम का जो निज़ाम लेकर आए थे, और मेरे ख्याल में हमने कराची के तमाम, मेरे ख्याल में 800 या 850 नाजिम थे, कौंसलर जो जिसको आज कौंसलर कहा जाता है। हम ये नहीं कि हमने टाउन नाजिम बिठाया, हमने हर कौंसलर को यहाँ बिठाया, और टेलीफोन लाइन पर उनके लोगों के मसले भी हल कराए, और अल्हम्दुलिल्लाह साहब कामयाब रहे हैं। तो बस ये दुआएं हैं लोगों की। अभी तक हम जो है ना, जो मेट्रो वन का खासा है आज भी जो है ना, मेट्रो वन की पहले एक ज़माने में ये हुआ करता था कि जितने बड़े टीवी चैनल्स हैं स्पेशली कराची को देखने के लिए, उनके एमसीआर के अंदर जो है ना मेट्रो हुआ करता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। वो मेट्रो को जो है ना देख के देखते कराची में हालात क्या होता है। एक हमारा पुराना एक वो पैटर्न था जिस पर ये स्ट्रीगेस वाला रोड नज़र आता था, जो लोग जिस ज़माने में कराची में बड़ी अमातें और हड़तालें हुआ करती थी, और पीछे से ट्रैफिक नजर आ रहा होता लोग उस ट्रैफिक को देख के अपने घर से निकलते थे। बिल्कुल ऐसा ये बड़ा ट्रेडमार्क था मेट्रो वन का, और मेट्रो वन ने अपनी जो हमने बताया वो हमने चीज़ें, अब तो सोशल मीडिया बहुत आगे निकल गया, मगर मेट्रो की अहमियत आज भी है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। सरवत आपा बहुत पुरानी मेट्रो पे आ रही हैं, आपा कल आप क्या कह रही थी मेट्रो के हवाले से, बताइए जरा खालिद भाई के सामने। मैं तो यानी मेरा एक प्रोग्राम 9 साल यहाँ पर चला है, और वो जो इस्तिखारा कुरान से था, और माशाल्लाह से मेरी तो बहुत यादें हैं मेट्रो वन के साथ। जब भी आपा छोड़ दी थी, शहरी की जीनत बनी हुई है। हसन सगीर आब्दी भाई, बात ये कि एक बात है, हमने अदब की बड़ी खिदमत की है। हमने पाकिस्तान के तमाम शोरा हज़रात, भले इंडिया के हों या पाकिस्तान के हों या उर्दू शायरी करने वाले अमेरिका, हमने हर शायर को यहाँ बुलाकर हमने उनसे प्रोग्राम 3 घंटे की, ये बिल्कुल कमर्शियल इंटरेस्ट के बगैर था, बगैर किसी इश्तारात के 3 घंटे किसी नशरियात को देना। हमने अदब की बड़ी खिदमत भी की, और हर उस अदीब को बिठाया जिसने कोई एक किताब भी लिखी, हमने उसको लाकर यहाँ उसी किताब की वज़ीराई की। ये सारे गवाह हैं, जिंदा में सारे हसन भाई खुद खड़े हुए हैं माशाल्लाह से। खड़े हैं। और दूसरी बात, कई शोरा हज़रात थे जो मुझसे मुनव्वराना यहाँ 2 प्रोग्राम करके गए, ठीक है। राहत अंदूरी साहब इस ऑफिस में आए, इंडिया की बात है। फराज अहमद फराज जो है ना इस ऑफिस से गए, नियाजी साहब इस ऑफिस में आए, मतलब वो कितने नाम गिनवाए। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसमें भी बड़ा अपना एक मकाम बनाया हुआ था, ठीक है, जो कि अब हम नहीं चला पा रहे हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि नए स्टाइल से चल रहा है, मगर प्रोग्राम हम इंशाल्लाह अभी हम ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारा जो एक ये सिटी बेस्ड चैनल है, एक हमारा नेशनल चैनल 5, तो हम दोनों पर एक अदबी प्रोग्राम शुरू करेंगे ईद के बाद इंशाल्लाह। बहुत अच्छा सरप्राइज खालिद भाई ने आज के इस अहम दिन पे दिया कि अदबी जो प्रोग्राम है उसका बाकायदा आगाज किया जाएगा इंशाल्लाह। अदब की खिदमत नहीं करता, लोग हर तमाम टीवी चैनल या सोशल मीडिया उनको दिखाती जाए, उनको जहाँ व्यूवर मिल जाए, जहाँ अच्छे इश्तारात मिल जाए, मगर हमें किसी को लालच नहीं है। हमने पहले भी खिदमत की है अदब की, इंशाल्लाह अब भी हम अज़म रखते हैं कि, और आज के दिन इस मुबारक दिन से जो है ना, आज ये मज़ीद इरादा भी करते हैं हम, मज़ीद जो है ना मज़ीद मौके चाहिए, ये प्लेटफॉर्म सबके लिए हाजिर है। क्या बात है, सबके लिए दावत है नाज़रीन किराम। और चैनल 5 और मेट्रो वन न्यूज़ हमेशा ही आप लोगों के लिए खड़े हैं, हक़ की आवाज़ बुलंद करते हैं, और किसी के साथ ज़्यादती होने नहीं देते, और किसी के साथ ज़्यादती
करते भी नहीं और अपने साथ भी नहीं होने देते, ये इस चैनल का खासा है। तो मैं चाहूंगा इखलाक भाई भी हमारे सिंध बिल्कुल बिल्कुल इखलाक भाई, के प्रेसिडेंट इखलाक भाई, ऑपरेटर्स के इनके बगैर जो है, मैं भी चेयरमैन हूँ मगर ये मेरे प्रेसिडेंट है। इखलाक भी आप कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ इखलाक भी कुछ मेट्रो के हवाले से कुछ कहिए। मेट्रो चैनल तो केबल के हवाले से भी थोड़ा बड़ा सा परेशान माइक- है। माइक पहले ऊपर। तो ये केबल पे ही स्टार्ट हुआ था और आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते हुए अब इसको 2007 से अब इस मकाम तक पहुंची है। और जो हर घर में कोई भी सिटी का मसला हो तो मेट्रो चैनल ही लगाया जाता है। अल्लाह में इसको हमेशा तरक्की दे और कामयाबी दे। चांडिल साहब कह रहे थे कि अबरार मुझसे बाद में पूछा, लेकिन खालिद के साथ में बात नहीं करना चाह रहे थे। ये पाकिस्तान को, पूरे उम्मत मुस्लिमा को नवाज़ रसूल की विलादत मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। मसला ये है कि ये चैनल जो है, जैसे खालिद भाई ने बताया कि क्रॉस रूट जो नीचे लेवल जो छुपे हुए लोग जो घरों में बैठे हुए होते हैं, वो उसमें टैलेंट होता है, और उसको ये बड़े चैनल जो है ना वो इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो ये हमारे चैनल में ये क्वालिटी है कि जो गली मोहल्ले के अंदर जो टैलेंट छुपा हुआ है, हम उनको यहाँ आकर ऑनियर करके और पूरी दुनिया को, पूरे पाकिस्तान को बताते हैं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर कितना फन है। क्या बात है। नाज़रीन किराम, इस ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि हमारे जो बॉस हैं बड़ी मुश्किल से हमने इनको इनवाइट किया कि वो शहर में किसी शहर की दावत में जाना था। तो खालिद भाई, फैसल भाई आप भी तशरीफ़ लाइए। और फैसल भाई, खालिद भाई ड्रैक्स टी के ओनर हैं। आपसे इनसे खालिद भाई आप सब चांडिल साहब मिलके, इखलाक भाई आप आइए, आप सब मिलके और सैयदा ज़ैनब बतूल के कलाम से ही हम लोग इस बबरकत नशिश का आगाज़ करते हैं। खालिद भाई, मैं केक थोड़ा सा आ जाए, सब दूर दूर से सब। खालिद भाई जी, बिस्मिल्लाह। हसन आ गए हैं, हसन आ गए हैं, हसन आ गए हैं, हसन आ गए हैं। ज़माने में मौला हसन आ गए हैं। जो है ज़ीनते पंजतन आ गए हैं, हसन आ गए हैं, हसन आ गए हैं, हसन आ गए हैं। हिदायत का सूरज है शाहे मदीना, हिदायत का सूरज है शाहे मदीना। हसन बन के उसकी किरण आ गए हैं, हसन आ गए हैं, हसन आ गए हैं, हसन आ गए हैं। अली ने हसन को जो देखा तो बोले, अली ने हसन को जो देखा तो बोले, दोबारा रसूले ज़मन आ गए हैं, हसन आ गए हैं, हसन आ गए हैं, हसन आ गए हैं। नजफ हम जो पहुँचे हुआ ऐसा महसूस, नजफ हम जो पहुँचे हुआ ऐसा महसूस कि हम जैसे अपने वतन आ गए हैं, हसन आ गए हैं। नशरियात है कि तारीख रकम कर दी मेट्रो वन पर एक दफ़ा फिर, क्योंकि वो शख्सियात हैं कि जिनके पास वक्त नहीं होता, लेकिन नवाज़ रसूल के लिए आज उन्होंने खुद, वो कहते हैं ना कि आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो इखलाक भाई, खालिद भाई, चांडिल साहब आपका, फैसल भाई आपका, आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का। जब हम वक्फे से वापस आएंगे तो ज़िक्र सरकार की महफिल होगी, हम होंगे और आप होंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन किराम, वक्फे से वापस आ चुके हैं। ईद का समय है और क्यों ना हो, क्योंकि ईदों की ईद है, क्योंकि हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, क्योंकि रसूल खुदा ने तो खुद ही कहा। अच्छा, हुसैन एक नहीं है,
हसनैन करीमैन, ये एक नहीं है, दोनों हैं, इरादा दोनों का एक है। रसूल खुदा ने हमेशा नाम अगर एक का भी लिया है ना तो तवज्जो दोनों की दिलाई है। तो आज हम जिक्र कर रहे हैं नवासे रसूल का। नाज़रीन किराम, सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं शुक्रिया अदा करूंगा डिलैक्स टी वालों का कि जिनकी टीम आज आई है और इस जश्न के मौके पर, इस खुशियों के मौके पर हमारे साथ वो मौजूद हैं और आज वो तमाम लोगों को एक बेहतरीन सी जावेद भाई चाय पिलाने वाले हैं। हमारे कैमरा मैन अगर दिखा सकें तो महविश हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम महविश। महविश कैसी हैं आप? मैं भी शुक्रिया अदा करूँगा कि फैसल भाई ने और आपने इरादा किया कि भाई क्यों ना हम नबी की खुशियों में खुश हों और आज क्यों ना हमारे मेहमानों को रिलैक्स टी की जानिब से चाय का तोहफा मिले। तो क्या लाजवाब आपकी सोच है और क्या बेहतरीन आप चाय लेके हमारे साथ आज मौजूद है। तो कैसे देखती हैं आज की नशरियात को आप? सॉरी, आज की नशरियात को कैसे देखती हैं आप? आज की नशरियात को मैं अपनी ज़बरदस्त चाय लेकर आई हूँ, आप लोगों के सबके साथ में सर्व करूँगी। बहुत बेहतरीन किस्म की चाय है, आप लोग पी के मुझे सब अपना फीडबैक दीजिएगा आप लोगों को हमारी चाय कैसी लगी। नाज़रीन किराम, चलते हैं हम अपने मेहमानों की जानिब। चाय तो बन रही है और इनकी टीम यहाँ मौजूद है, लेकिन इस चाय की खासियत है कि सब कुछ बना बना है। फैसल भी इसमें सब कुछ बना बना है क्या? थोड़ा सा बताइएगा मुझे जरा इसके हवाले से। ये जो पैकेट है इसमें शुगर फ्री भी है, क्या क्या इसमें? इसमें अभी बुनियादी तौर पर हमने 4 वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं। जो आपके ये जो है ये कार्डेमम टी है, इलायची वाली, और इसके बाद इसमें दूध पत्ती है, फिर इसके अंदर कड़क चाय है और इसके अंदर ये ब्लू वाला जो है ये शुगर फ्री है। अच्छा, दूध पत्ती में अक्सर होता है कि भाई दूध पत्ती सिर्फ नाम की होती है, पानी डाल देते लोग, इस पर दूध डालना ज़्यादा ज़रूरी है या पानी से बन जाएगी, क्या है थोड़ा सा बताइए। देखें, ये बेसिकली मिक्सचर है, इसमें दूध भी है, चीनी भी है और पत्ती भी है, तीनों चीज़ों का ये मिक्सचर है। लेकिन इसमें जो पत्ती है वो रियल पत्ती है, असली पत्ती है। अच्छा, वो भी आपकी अपनी प्रोडक्ट है? वो इम्पोर्टेड होती है। अच्छा, वो हमने इसमें ब्लेंड की है। अब ये 3 प्रोडक्ट्स का 3 चीज़ों का मिक्सचर है एक। ठीक है। इसको सिर्फ क्या करना है कि आपने इसको पानी के अंदर पहले हल्का, जैसे हमारे नाज़रीन देख रहे होंगे किस तरह से वो चाय बन रही है, वहाँ देख भी रहे हैं आप, थोड़ा सा बताते रहिए। इसको पानी में पहले आपने मिलाना है। जी जी। इसकी जो मिकदार चाहिए कि इतने ml पानी होना चाहिए, इतने ग्राम ये मिक्सर होना चाहिए। अच्छा। आपने इसको पहले मिलाना है। ठीक है। और फिर इसको रिवायती तरीके से चूल्हे के ऊपर पकाना। इसमें फ़ायदा ये है कि आपको कोई चीज़ क्वांटिफाई नहीं करनी, ना आपको अलग से दूध लेना है, ना आपको अलग से चीनी लेनी है, ना आपको अलग से पत्ती लेनी है, आपको रेशो ऊपर जैसे नहीं होगा। ये जब भी जहाँ भी जो भी बनाएगा ना, ये उसका जायका जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा। अगर पानी का और पाउडर ना डरे पत्ती का, बस आपने क्वांटिटी पूरा मिक्सर सब कुछ पूरा रेडी, इट्स बेसिकली रेडी टू कुक। आपने इसको पकाना है। अच्छा, ये इंस्टेंट नहीं है, क्योंकि इंस्टेंट जो होती है वो आर्टिफिशियल टी होती है, बेसिकली उसमें फ्लेवर्स होते हैं, एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, उसका वो टेस्ट नहीं होता। इसका जो टेस्ट है वो रिवायती टेस्ट है जो हम अपने घर में अच्छी चाय पीते हैं। तो ये वो चीज़ है। बड़ा लाजवाब है, आपने चाय को भी आसान कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। है हसन भाई, हसन ये पापा भाई देगा जरा मुझे। हसन भाई क्या कहेंगे, चाय के तो आप शौकीन हैं, आप क्या देखेंगे चाय को भी लोग आसान कर दिया लोगों ने, इतनी आसान कर दी चाय, सिर्फ चूल्हे पे रखिए, ना चीनी की टेंशन, ना दूध की, ना पत्ती की, बस चाय रेडी। क्या कहेंगे, आप ट्राई करेंगे इसको? भाई सबसे पहले तो आज के मुनासबत से आपको मुबारकबाद, आपके चैनल को मुबारकबाद कि मौला इमाम हसन का जश्न की विलादत है आज, और तमाम आलम इस्लाम को मुबारक हो। रहेगी चाय की बात, तो चाय का रुझान तो कराची में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बिल्कुल ऐसा, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मुख्तलिफ़ किस्म की चाय आ रही हैं और आज के दौर में इतना ज़्यादा आदमी बिज़ी होता है कि वो चाहता है कि हर काम में आसानी हो। तो मैं ये समझता हूँ जो प्रोडक्ट ये लेके आए आसान कर दिया है, सब कुछ मौजूद है, बस आपने इसको पीना है। अच्छा फैसल भाई, ये पूरे पाकिस्तान में लॉन्च किया आपने या सिर्फ कराची में? अभी हमने कराची से आगाज़ किया। ठीक है, क्योंकि माशाल्लाह कराची खुद एक पूरा पाकिस्तान है। वाह 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 वाह, ये बात हुई ना। अल्लाह कराची को सलामत रखे, पूरे पाकिस्तान को सलामत रखे। तो कराची जो है वो तो पाकिस्तान का चेहरा है ना बेसिकली। ये सोच कैसे आई आपको? बड़ी मेहनत हुई होगी इस पे तो भाई, ये सारी चीज़ें आपने मिक्स कर दी और चूल्हे पे रखेंगे, गर्म पानी के साथ इसको ऐड करेंगे और चाय तैयार है। तो कैसे सोच आई आपके दिमाग में? देखें, ये बेसिकली अब दुनिया जा रही है प्रिसीजन की तरफ, आसानी की तरफ, कन्वीनियंस की तरफ, कि हर चीज़ जो है ना वो आसान हो जाए आपके लिए। वो जिसमें वो कहते हैं ना कि ईज टू डू एनीथिंग। आपके पास जो भी प्रोडक्ट हो, जो भी चीज़ हो, वो आपके लिए या जो एंड यूज़र है, कस्टमर है, उसके लिए आसानी हो उसके अंदर। अब इसमें जो सबसे बड़ी आसानी है वो ये है कि वक्त की बचत है, आपकी फ्यूल की बचत है, और प्लस ये कि अगर आपके पास इस तरह घर में या दफ्तर में या काम की जगह पे डीलक्स टी अवेलेबल है, तो इसका मतलब है आपके पास दूध भी है, चीनी भी है, पत्ती भी है,
और क्या फौरी बात तौर पे अगर गेस्ट आ गए हैं या कोई नीड है तो आप बगैर किसी परेशानी के, बगैर किसी हेजल के कि जी दूध लेने के लिए मार्केट जा रहे हैं या पत्ती ख़त्म हो गई है पत्ती के लिए जा रहे हैं, तो आप उसकी मौजूदगी की सूरत में, इस प्रोडक्ट की सूरत में आप वो अपने चाय की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सकते हैं। नाज़रीन किराम बड़ा आसान कर दिया, और कराची वाले तो सारी रात जागते ही हैं। मैं लोगों ने मुझसे कहा कि भाई आप अफ्तार क्यों नहीं कर रहे? मैंने कहा भाई मैं अफ्तार करता हूँ लेकिन अफ्तार ट्रांसमिशन नहीं कर रहा। अफ्तार तो मैं रोज़ा रखने के बाद करता हूँ, लेकिन लोग देखते नहीं हैं। कराची के माशाल्लाह से रोड ऐसे हैं कि अगर आपको दोपहर 2 बजे छुट्टी होगी तो आपने घर अफ्तारी के बाद ही माशाल्लाह से पहुंचना है, ऐसा ही है। तो लोग सहरी ही देखते हैं, और आज हमने आपको इनवाइट किया, बहुत शुक्रिया। आपकी कीमती राय हमारे नाज़रीन तक गई। आप तो हमारे साथ मौजूद हैं, सहरी आपने हमारे साथ करनी हो। सहरी का तमाम भी रिलैक्स टी की जानिब से और सरवत आपा की जानिब से और मरहबा फूड्स की जानिब से। लेकिन मरहबा फूड वालों ने कुछ पैसे लिए हमसे, पूरे पैसे नहीं, कुछ पैसे लिए भाई। क्यों ब्रांडिंग करें उनकी भाई, जब करते तो पूरा पूरा करते हैं ना, क्या बोलती है आपा? ठीक है, तो नाज़रीन किराम चलते हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं एलिया आब्दी। मैं चाहूँगा कि बारगाह इमाम अली मकाम में गुलहाए अकीदत पेश करने की सादत हासिल कीजिए। नाज़रीन किराम इनके कलाम से ही हम वक्फे पे जाएंगे, और चाय जब तक रेडी हो चुकी होगी फिर हमारे मेहमान जो हैं वो चाय पी के कमेंट करेंगे कि चाय बनी कैसी। जी बिस्मिल्लाह। मेरी तरफ से आप सबको विलादत मौला हसन बहुत बहुत मुबारक हो। जब से आँखों में है ज़ियाए हसन, जब से आँखों में है ज़ियाए हसन, कुछ भी दिखता नहीं सिवाए हसन, जब से आँखों कि इससे बढ़कर नसीब क्या होगा, इससे बढ़कर नसीब क्या होगा, मेरे होठों पे है सनाए हसन, मेरे होठों और मिदह ज़हरा